छठे चरण के सीएम योगी ने झोंकी ताकत, यूपी के 5 जिलों में जबरदस्त चुनावी प्रचार, जनसभाओं के जरिए प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील। अभिनेता पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निकाला, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे पवन सिंह एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर निष्कासन। फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस प्रत्याशी जय भिड़े, रामनाथ सिकरवार स्थानीय लोगों के साथ बैठे धरने पर, 7 साल से एक ही जगह जमे होने पर जय का आरोप। मेरठ में बैंक के लॉकर से लाखों की ज्वेलरी, कैश चोरी, लॉकर ऑपरेट करने पहुंचे पीड़ित के उड़े होश, बैंक कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारी से छोड़ा पल्ला। यूपी के 26 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट, 19 शहरों में हीट वेव की चेतावनी, देश के 5 सबसे गर्म शहरों में रहे लखनऊ, कानपुर। डेंगू चिकनगुनिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी, नगर निगम अलर्ट, अस्पतालों को तैयारी के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है और अब बढ़ेंगे खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की स्थिति यह है कि जब वे सत्ता से कोसों दूर हैं तो वो अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। रोज भगदड़, रोज अराजकता, रोज मारपीट। जब ये सत्ता में रहे होंगे तब इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता का खून कैसे चूसा होगा, कैसे शोषण किया होगा, ये किसी से छिपा नहीं है। लोकसभा चुनाव के 5 चरणों के माध्यम से भाजपा 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से अग्रसर हो रही। जौनपुर की इस धरा पर जौनपुर संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मतदाताओं से अपील करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, इस विद्यालय में मुझे इससे पहले भी आने का अवसर प्राप्त हुआ था और तब विद्यालय के संस्थापक की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के साथ ही अन्य समारोहों के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। आज मुझे आप ही की इसी माटी के सपूत और जिन्होंने यहां पर एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर के अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से मुंबई में, महाराष्ट्र में अपनी एक पहचान बनाई, ऐसे कृपा शंकर के लिए, आपकी कृपा के लिए अपील करने के लिए आपके बीच में आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के अब तक के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और मैं आपसे कह सकता हूं पूरे देश के अंदर एक ही धूम मची है, एक ही लहर है, एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही स्वर में पूरा देश बोल रहा है, वह है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार 400 पार। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा ऐलान किया। उनका कहना है कि 4 जून को जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, सबसे बड़े घोटाले की जांच की जाएगी। ईडी, सीबीआई के अफसरों को भी जेल में डाला जाएगा। असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय आतिशी की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र किया गया। उनका कहना रहा कि आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला बीजेपी ने किया और अब उसका पर्दाफाश हो चुका है। उन्होंने यहां तक कहा कि मोदी सरकार का अंत नजदीक है और वो सिर्फ 4 जून तक ही साजिशें रच सकते हैं। कथित शराब घोटाले को लेकर भी आतिशी की तरफ से काफी कुछ बताया गया। होते ही दिल्ली के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि इस बार 7 की 7 सीट इंडिया अलायंस को देने वाले, और यही कारण है कि जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई, भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक के बाद एक नया षड्यंत्र रचना शुरू किया। चुनाव की घोषणा होते ही 5 दिन के अंदर अंदर बिना किसी सबूत के ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार 7 की 7 सीट इंडिया अलायंस को देने वाले, और ये प्रयागराज से खबर जो पर दहेज के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा दहेज मांगना अपराध, कम दहेज का ताना मारना दंडनीय, अपराध नहीं। जस्टिस विक्रम डी की कोर्ट ने सुनाया है फैसला। बदायूं में दहेज से जुड़े एक मामले में कोर्ट का फैसला।
पीड़िता की 2 ननद देवर पर लगे आरोप कोर्ट ने किए रद्द। कम दहेज का ताना मारना दंडनीय अपराध नहीं। जस्टिस विक्रम डी की कोर्ट ने सुनाया फैसला। कम दहेज का ताना मारना अपराध नहीं। मेरठ से खबर जहां पर बैंक के लॉकर से लाखों की ज्वेलरी चोरी, कैश चोरी किया गया। 15 से 20 लाख के जेवरात और सामान हुआ चोरी। लॉकर ऑपरेट करने पहुंचे पीड़ित के उड़े होश। बेटी के साथ लॉकर ऑपरेट करने पहुंचा था पिता। बैंक कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारी से झोड़ा पल्ला। बैंक पहुंची पुलिस ने लॉकर रूम का मुआयना किया। पल्लवपुरम की पलहेड़ा स्थित SBI ब्रांच का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बैंक कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारी से झोड़ा पल्ला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए यशी मैं आपको बता दूं कि मेरठ की SBI शाखा से एक बैंक के पूर्व कर्मी जो थे, उनके लोकर से जेवरात और जो कैश है और दस्तावेज है वो चोरी हो गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए बताई गई है। जब पीड़ित बैंक के लोकर से ज्वेलरी निकालने के लिए पहुंचा तो उसे इस पूरी जो चोरी की वारदात का पता चला। उसके बाद उसने जो संबंधित अधिकारी है बैंक के, उनसे शिकायत की तो उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। उनका साफ तौर पर कहना था कि लोकर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे कोई भी जानकारी नहीं रहती है। ये पूरा जो है बैंक अधिकारी से कहना था। आपको बता दें कि इस खाता धारक के लोकर से जो पूरा कांड हुआ है, वो खाता धारक पहले इसी बैंक में एक अधिकारी के पद पर तैनात था और पूर्व में रिटायर होने के बाद यहीं पर पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में रह रहा था और इसी बैंक में उसका जो खाता था वो चल रहा था। उसी में उसने लोकर सुविधा ले रखी थी और उसी लोकर में लगभग 20 लाख रुपए के आसपास की जो जेवरात है वो रखे हुए थे, कैश रखे हुए थे और कुछ जो दस्तावेज है वो रखे हुए थे। अब जब कल पीड़ित खुद अपने लोकर से जो ज्वेलरी है वो निकालने के लिए पहुंचा तो वो भौचक्कर रह गया और एकदम जो है सुन्न हो गया। उसने जब पूरे इस प्रकरण की शिकायत बैंक के अधिकारियों से की तो उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। जब पीड़ित को बैंक के अधिकारियों की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो पीड़ित ने थाना पुलिस को सूचना दी और उसके बाद जो पल्लवपुरम थाना पुलिस है
वो बैंक पहुंची और उसने पूरे जो बैंक का है मौका मुआयना किया, जांच की। लेकिन फिलहाल अभी भी पूरे प्रकरण में बैंक के जो अधिकारी है वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी जिम्मेदारी अपनी मानने को तैयार नहीं है। जबकि बड़ी बिल्कुल बात राजू, यह है अगर हम ये बात कि करें तो फिलहाल जिनका सामान चोरी हुआ है उनकी तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? जी बिल्कुल, देखिए जो पीड़ित है सलीमुद्दीन उनका नाम बताया गया है और वो पूर्व बैंक कर्मी है। उनकी तरफ से बैंक ठीक है राजू, तक की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि बैंक लॉकर से लाखों की ज्वेलरी आपको बता दें कि चोरी हुई, 15 से 20 लाख के जेवरात और कैश चोरी हुआ है। लॉकर ऑपरेट करने के लिए जब पीड़ित पहुंचा तो कहीं ना कहीं उनका सामान जब नजारात मिला तो उड़े होश बेटी के साथ लॉकर ऑपरेट करने पहुंचा था पिता। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, अपोलो मेडिक्स अस्पताल का कारनामा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पीड़ित बुजुर्ग से ऑपरेशन के नाम पर की वसूली। लाखों रुपए वसूलने के बावजूद नहीं किया पूरा इलाज। दो बार ऑपरेशन करने के बावजूद नहीं निकाला स्टोन। डॉक्टर समेत अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। 70 वर्षीय बुजुर्ग लालमणि मिश्रा ने कराया था ऑपरेशन। पीड़ित बुजुर्ग से ऑपरेशन के नाम पर की गई वसूली। मेरे दादाजी को मैंने करवाया था अपोलो अस्पताल में लगभग 29 फरवरी को। तो डॉक्टर ने देखा, उन्होंने डॉक्टर सुहांग वर्मा अपोलो अस्पताल के हेड सर्जन हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि इनका गॉल ब्लैडर बस्ट कर गया है तो इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इमरजेंसी में इनको एडमिट करवाइए। तो उन्होंने एडमिट करवाया और ऑपरेशन हुआ। और उसके बाद उन्होंने बाइल जूस पास करने के लिए एक स्टंट डाला और बस 1 हफ्ते बाद उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। लगभग 2 हफ्ते बाद फिर से इनको प्रॉब्लम आने लगी, इनके आंखें पीली होने लगी, इनके WBC बढ़ने लगा। तो फिर मैं डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इनके स्टंट से लग रहा ब्लॉक हो गया है, दूसरा स्टंट डालना पड़ेगा। तो फिर से उन्होंने लगभग 19 मार्च को एडमिट कर लिया। और इसके बाद 24 तक उन्होंने दूसरा स्टंट डाला और फिर रिलीज कर दिया। 70 वर्षीय बुजुर्ग लालमणि मिश्रा ने कराया था ऑपरेशन। 2 बार ऑपरेशन करने के बावजूद नहीं निकाला स्टोन। सर्जरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुहांग वर्मा पर लापरवाही का आरोप। सर्जरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुहांग वर्मा पर लापरवाही का आरोप लगा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, लखनऊ का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है अपोलो अस्पताल, और यहाँ पर इलाज के नाम पर एक बुजुर्ग के परिवार से लाखों रुपए वसूले गए। और लेकिन अभी भी उस बुजुर्ग को पीड़ा है, यानी कि 2 बार ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन में स्टेंट डाले गए। और स्टेंट डालने के बाद जब तीसरी बार 45,000 रुपए तकरीबन स्टैंड के निकालने के नाम पर उनसे पैसा लिया, तब स्टैंड भी नहीं निकला है। लिहाजा जो स्टैंड डाला गया है वो
बुजुर्ग का जो स्टैमिना है उसको खराब कर रहा है। 70 वर्षीय बुजुर्ग हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं, लालमणि मिश्रा, लिहाजा उनकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती चली जा रही है। तो ऐसे में ये जरूर पीड़ित परिवार की तरफ से कहा गया है कि तबीयत जैसी की तैसी थी वैसी ही बनी हुई है और तकरीबन 7.5 लाख रुपए से ज्यादा का जो रकम है वो अपोलो अस्पताल के प्रशासन ने, वहां के जो डॉक्टर है सुहांग वर्मा, उन्होंने वहां जमा कराई, लेकिन अभी भी उनको रिलीफ नहीं मिला है। और इस बाबत जब उन्होंने इस बात की शिकायत अस्पताल प्रशासन से की है तो अस्पताल प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई इसमें नहीं की है। फिलहाल बुजुर्ग अभी घर पे है, जो आशियाना के बंगला बाजार इलाके में उनके बेटे रहते हैं, वो जौनपुर से उनको लखनऊ लाए थे और उनका अस्पताल कराने के नाम पर अपोलो हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया था, लेकिन अभी भी हालत उनकी सुधरी नहीं है। लिहाजा जब हम लोग अस्पताल प्रशासन के पास गए जानकारी लेने के लिए, तब अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया गया। लिहाजा ये बताया गया कि मरीज डॉक्टर के संपर्क में है, उनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन मरीज की तरफ से ये बात को कहा गया कि अस्पताल प्रशासन से जब उन्होंने जवाब मांगा, जब इस बात के लिए कहा कि उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, तो उन्होंने दूसरे अस्पताल का रास्ता दिखा दिया गया। तो ऐसे में ये ऐसे सवाल उठते हैं कि लखनऊ के अंदर मल्टी स्पेशलिटी के नाम पर एक अस्पताल चल रहा है, अपोलो अस्पताल, जो सारी सुविधाएं और सारे इलाज देने का दावा करता है, और उसमें अगर इस तरीके की तस्वीरें निकल के आएंगी तो कहीं ना कहीं डॉक्टर वहां पर जो तैनात है, अस्पताल प्रशासन जो है, उनके ऊपर गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि इतने लाखों रुपए ले करके भी वो अस्पताल के नाम पर मरीज की सेहत से अगर खिलवाड़ करते हैं तो कार्रवाई कब होगी और कौन करेगा। तो फिलहाल अभी अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है, ढूंढ रवैया दिखाई दे रहा है, लेकिन बुजुर्ग की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। ये कहा जा रहा है उनके परिवार की तरफ से कि कभी कभार ब्लीडिंग्स भी होती है, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर से जब संपर्क किया जाता है तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें 70 वर्षीय बुजुर्ग लालमणि मिश्रा ने ऑपरेशन कराया था, हालांकि ऑपरेशन कराने के बावजूद भी उनका स्टोन नहीं निकाला गया, 2 बार ऑपरेशन करने के बावजूद भी नहीं निकाला गया स्टोन। सर्जरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुहांग वर्मा पर लापरवाही का आरोप लगा है। सर्जरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुहांग वर्मा पर लगा लापरवाही का आरोप। लाखों रुपए ऐंठने के बावजूद नहीं निकाला स्टोन। डॉक्टर ने परिजनों को दिखाया दूसरे अस्पताल का रास्ता। अपोलो मेडिक्स अस्पताल का ये पूरा मामला, पीड़ित बुजुर्ग से ऑपरेशन के नाम पर वसूली। बुलंदशहर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है पुलिस। 25,000 के नामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार। कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व बाइक बरामद। इनामी बदमाश को घायल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरे फरार साथी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिक गंभीर धाराओं में दर्ज है मुकदमे। थाना जहांगीराबाद पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। दूसरे फरार साथी को गिरफ्तार करने का प्रयास। एसएसपी बुलंदशहर महोदय के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण करने हेतु तथा तलाश वांछितों के क्रम में बीती रात जहांगीराबाद थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश आ रहे हैं, जिस पर बुद्धपैठ के पास रात में चेकिंग की जा रही थी। उसी समय मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस को देखते ही फायर कर दिया और बाइक को मोड़कर भागने लगे। फिसल कर गिरने के बाद उन्होंने पुलिस पर पुनः फायर किया, जिसमें अपने बचाव में पुलिस ने आत्मरक्षा फायरिंग की और एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसकी पहचान राजा सिंह के रूप में हुई है, जिस पर लगभग 1 दर्जन विभिन्न चोरी आदि के मुकदमे दर्ज हैं और वह गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। उस पर 25,000 रुपये का जनपद से घोषित इनाम भी है। दूसरा अपराधी भागने में सफल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। इनामी बदमाश को घायल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आया से खबर, जहां पर अधिशासी अभियंता पर उत्पीड़न का आरोप। एसडीओ अवर अभियंता का दिया सामूहिक स्थानांतरण।
कर्मचारियों ने दिया सामूहिक हस्तांतरण का प्रार्थना पत्र। प्रबंध निदेशक आगरा को लिखा हस्तांतरण आवेदन पत्र। कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता पर लगाए आरोप। कई जगह से उगाही कर घूस देने का आरोप लगाया है। दबियापुर अधिशासी अधिकारी के पद पर तैनात है नेहा सिंह। लखनऊ से खबर जहां पर राजाजीपुरम में भीषण सड़क हादसा। इंडियन गैस सिलेंडर लदे ट्रक ने विकलांग को रौंदा। रोड क्रॉस करते समय यह हादसा हुआ। पुलिस मौके पर मौजूद। थाना ताल कटोरा के राजाजीपुरम में सड़क हादसा। रोड क्रॉस करते समय हुआ हादसा। पुलिस मौके पर मौजूद। कन्नौज से खबर जहां पर अधेड़ ने की आत्महत्या। मौर पत्नी की मौत के गम में आत्महत्या कर ले। घर के दरवाजे पर अंगोछे से लगाई फांसी। शव लटकता देख भाई ने पुलिस को सूचना दी। बता दें कि शव को कब्जे में लेकर पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। कोतवाली क्षेत्र के रामपुने गोहगांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शव लटकता देख भाई ने पुलिस को दी सूचना। घर में घुसकर हुई तोड़फोड़। पीलीभीत से खबर जहां पर महिला के घर में घुसकर की गई तोड़फोड़। मामले में पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट। प्रधान पति की दबंगाई के चलते नहीं मिला न्याय। शिकायत के बाद की गई दूसरी बार मारपीट। मामले का ये वीडियो सामने आया है। पीड़िता ने एसपी से लगाई है न्याय की गुहार। एसपी ने सीओ को जांच के आदेश दिए। थाना न्यूरिया क्षेत्र के गांव जनकपुरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मामले का वीडियो आया सामने। समस्या साहब यही वो समस्या आई है कि मतलब वो हमारे कब्जा कर रहे हैं जबरदस्ती में। कौन लोग हैं? वो रोजे राजपूत हैं साहब। हम 5 ही लोग हैं साहब। हम बहुत ज्यादा दिक्कत में घर से प्रधान है। हाँ, और उन्हें मारपीट करके फिर बाहर कर दिया। फिर हम बैठे थे रोड पर, उन्हें सामान निकालने के लिए फेंक दिया। वो ज्यादा आदमी साहब, और हम बस्ती से ज्यादा है, अपने घर परिवार से ज्यादा है साहब। और हम 2-3 लोग हैं साहब। हम उनकी कैसे भी साझ आई हमें। और सब डंडा ले बैठे हैं दरवाजे पर। पटिया सब कुछ बाहर फेंक दिया। नाच पानी सब निकाल के धर लिया साहब। और पीपा तेल सब कुछ चल रहा पर जो को लगा सब बाहर का। कौशाम्बी में चोरों के हौसले बुलंद। शादी वाले घर को बनाया निशाना। छत के रास्ते घर के अंदर घुसे चोर। लाखों का सामान किया चोरी। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। कोकराज थाना रसूलपुर गिरसा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। छत के रास्ते घर के अंदर घुसे चोर। हमीरपुर में दबंगों की दबंगाई आई सामने। महिलाओं के साथ दबंगों ने की अभद्रता। खड़ी कार में भी जमकर की तोड़फोड़। जान से मारने की धमकी देकर हुए फरार दबंग। AK-47 गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। पीड़ित ने तहरीर देकर लगाई है न्याय की गुहार। तहरीर के आधार पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 16 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ नमस्कार।